हम सभी लोगों का सपना होता है प्रॉपर्टी खरीदने का। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना पड़ता है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप ठीक ठाक से चेक करके नहीं लोगे तो आपके साथ जो फ्रॉड होगा ना, वो आपका जिंदगी तबाह कर देगा, क्योंकि आप अपना मेहनत के कमाई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। और ऐसे में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है म्यूटेशन के। अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन करने से क्या आप मालिक बन जाओगे? अभी सपोज अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लिए हो, म्यूटेशन नहीं कराए हो, क्या प्रॉपर्टी आपसे छीन लिया जा सकता है? वापस जिससे आप खरीदे हो वो क्लेम कर सकता है आपसे? ये सारा क्वेश्चंस आम जनता के मन में होता है। अभी आप इसके लिए कोई लॉयर के पास जाओगे, हजारों रुपए फीस दोगे, कंसल्ट करोगे और कोर्ट केस के चक्कर में अगर फंस जाते हो ना, तो जिंदगी मतलब इधर से उधर हो जाता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं आज कुछ बेसिक सा चीज जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। जमीन जब आप खरीदने जाते हो तो म्यूटेशन क्या है, क्यों करवाना चाहिए, ये कितना जरूरी है, आपको करवाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, चलिए जान लेते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। आज इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे म्यूटेशन के ऊपर, क्योंकि आप तक नॉलेज पहुंचाना काम है, इंफॉर्मेशन देना काम नहीं। इंफॉर्मेशन सभी के पास है, पर नॉलेज किसके पास है? तो देखिए, फैक्ट्स को चेक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के साथ। म्यूटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो अब अगर नहीं करोगे तो आगे चल करके बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो सब रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर जो पटवारी है, तहसीलदार है, अब उनके पास जा करके 2-3 हजार रुपए फीस दे करके करवाते हो। अभी सबसे पहले म्यूटेशन करवाना क्यों चाहिए? तो म्यूटेशन, जिसको उर्दू में दाखिला खारिज भी बोला जाता है, यानी कि ओनरशिप किसी और के नाम पर ट्रांसफर होने के लिए, सपोज मेरे नाम पर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और सपोज आपके नाम पर अभी जाएगा तो मेरा नाम खारिज होकर के आपके नाम पर जा रहा है, यानी कि दाखिला खारिज हो रहा है, ठीक है ना। अभी म्यूटेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। ये एब्सोल्युटली एक कंप्लीट वर्क होता है। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति आपको गिफ्ट या फिर विल के तहत या फिर सेल डीड के तहत किसी भी तरीके से आपको मिल रहा है वहां पर, अभी आप बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज में जान लीजिए, म्यूटेशन कराने से आप जमीन के मालिक नहीं बनते हो। ये ओनरशिप का कोई प्रूफ या फिर एविडेंस नहीं माना जाता है। म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसीडिंग्स या फिर फिजिकल पर्पस से किया जाता है। यह जमीन का टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने लेटेस्ट जजमेंट पर क्लियर शब्द में 1976 से क्लियरली इस पोजीशन को होल्ड करते हुए आ रहे हैं। दाखिला खारिज कराने से आप कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाते हो। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का ये एक प्रोसेस होता है। इसी के साथ जमीन प्रेजेंटली किसके पोजीशन पर है, कौन टैक्स भर रहा है, करेंटली प्रॉपर्टी पर कौन है, ये सब कुछ चीजों को ट्रैक करने के लिए ये किया जाता है। इन द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह, फैक्ट्स ऑफ द केस। सपोज आप 4 भाई बहन हो, बाप दादा के प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल रहा है, यानी कि आप लोग एक लीगल एयर्स हो, उत्तराधिकारी हो। अभी सपोज आप चारों भाई बहन में से कोई एक जा करके चोरी छुपे अपने नाम पर म्यूटेशन पर चढ़ा लेते हैं प्रॉपर्टी को, और बाकी उत्तराधिकारी जो लोगों को प्रॉपर्टी में हक है, क्या उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? इसका आंसर है नो। क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट अपने ये सारे जजमेंट में डिटेल में बता चुके हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। कोई इंसान म्यूटेशन करा करके मालिक नहीं बन सकता है। म्यूटेशन कराने से कोई इंसान का टाइटल खारिज नहीं होता है या फिर टाइटल बन भी नहीं जाता है। देखिए, YouTube पर बहुत सारे वीडियोस है म्यूटेशन के ऊपर, पर असल जिंदगी में क्या होता है वो देख लीजिए। तो जमीन का म्यूटेशन करवाना और रजिस्ट्रेशन करवाना दोनों में आसमान और जमीन जितना फर्क होता है। अब ऐसा क्यों? रजिस्ट्रेशन इस सबसे पावरफुल प्रोसेस होता है। अगर अब ये कर लेते हो तो आपके नाम पर जो टाइटल ट्रांसफर किया गया है वो एकदम ताबड़तोड़ मजबूत बन जाता है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेल डीड हो सकता है, व्हील हो सकता है, जिस तरीके से भी आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कोर्ट फीस, स्टैम्प ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन फीस दे करके आपको करवाना होता है। अब रजिस्ट्रेशन यानी कि आपके नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन को एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप माना जाता है। म्यूटेशन को ऐसा नहीं माना जाता है। म्यूटेशन यानी कि नामांतरण अब तभी कर सकते हो जब रजिस्ट्रेशन डन है। अब रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रोसेस है, लीगली टाइटल को ट्रांसफर करने के लिए जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। और म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ
ताल्लुक रखता है रेवेन्यू प्रोसेस के साथ। रजिस्ट्रेशन टाइटल ऑफ ओनरशिप को कन्फर्म करता है, म्यूटेशन जबकि ऐसा नहीं करता है। अभी म्यूटेशन के नजरिए से अगर देखा जाए तो दो प्रकार के जमीन उसका म्यूटेशन कराया जा सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। म्यूटेशन की प्रोसेस आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑफलाइन भी करा सकते हो। अब म्यूटेशन कराने के लिए आपके पास ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 में सुप्रीम कोर्ट एकदम क्रिस्टलाइज इसको करके बोल दिए दैट म्यूटेशन कोई भी इंसान के ऊपर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है या फिर ओनरशिप जो पहले से बना हुआ है उसको खारिज भी नहीं करता है। ये कुछ भी आपको कन्फर्म नहीं करता है जैसे कि राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट। ये एक क्रूशियल स्टेप जरूर है पर ये ओनरशिप का प्रूफ नहीं होता है। तो हम इसको कराए क्यों, पर्पस क्या है? तो देखिए, म्यूटेशन अगर आप नहीं कराते हो सकता है आगे चल करके बैंक लोन वगैरह चाहिए तो वहां पर क्या होता है, आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है म्यूटेशन सर्टिफिकेट वो लोग आपसे मांगते हैं, ठीक है ना। अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाका अगर, तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। फर्दर कंस्ट्रक्शन अगर आप करना चाहोगे ना तो आपको एक टैक्स रिसिप्ट देना पड़ता है, तो वो अगर टैक्स अगर आप दे रहे हो तो हेल्प मिल जाता है। अगर आप ग्राम पंचायत इलाका में रहते हो तो ग्राम पंचायत में आपको एक रिसिप्ट, टैक्स जमा करना पड़ता है, उसके तहत आपको एक रिसिप्ट देते हैं जिसको अक्सर हम लोग खाजना भी बोल देते हैं। डिस्प्यूट, कौन सा डिस्प्यूट? सपोज ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है पर ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये शो कर रहा है जो पहले वाला ओनरशिप था वो, क्या उसका उत्तराधिकारी आकर के क्लेम कर सकते हैं? हो सकता है ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो बेहतर यही है आप एकदम से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद म्यूटेशन करवा करके फुल स्टॉप डाल दीजिए, प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए खरीदने का। आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है, टैक्स रिसिप्ट आपको नहीं मिलेगा, टैक्स नोटिस भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ पर फाइन का जो अमाउंट है वो और अलग केसेस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और म्यूटेशन जो आप कराते हो ये कोई वन टाइम चीज नहीं है, हर 6 महीने के इंटरवल में आपको रिन्यू कराना पड़ता है, ये सबमिट करना पड़ता है अपडेटेड। और ये करने से आपका नाम गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड पर चला जाएगा, एक पीरियडिकली वेरीफाई होता हुआ रहेगा दैट इस इंसान के नाम पर अभी ये प्रॉपर्टी है, ये टैक्स टाइम टू टाइम भर रहे हैं। यहीं पर आप कोई और एंगल से भी बोल सकते हो, ये एक्यूरेटली ओनरशिप को भी दर्शाता है, यानी कि मालिकाना को। ये कोई प्रिजम्पटिव वैल्यू भी नहीं बनाता है दैट आप हो इस जमीन का मालिक और टाइटल है आपके पास। तो सिंपली ये कोई टाइटल को क्रिएट भी नहीं करता है और एक्सटिंग्विश भी नहीं करता है। तो आखिर में इससे यही चीज प्रूव हो जाता है, एक लीगल रिकॉग्निशन आपको मिलता है, टैक्स असेसमेंट ठीक तरीके से होता है और वेरिफिकेशन भी हो जाता है प्रॉपर्टी अभी किसके नाम पर है, और इन फ्यूचर टाइटल रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।